भगवत गीता के अध्ययन में जो हमने कल किए थे उसका एक छोटा सा रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल है क्या? कल के कुछ किया था जो हमने आत्मा के बारे में हमने इतना देखा था कि जन्म और मृत्यु उससे लेके जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं सोचितुं अर्हसि। कि हमारा जन्म है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसके बाद में देखा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। जो अव्यक्त है, हम अव्यक्त रूप में ज्यादा समय रहते हैं। भूतकाल में अव्यक्त रूप में थे, अभी हम व्यक्त रूप में हैं, और निधन के बाद में फिर से हम अव्यक्त रूप में हो जाएंगे। मतलब हम पहले भी थे, अभी भी है, और आगे भी हम रहेंगे। तत्र का परिदेवना। तो फिर किस बात के लिए तुम्हें शोक करना है, चिंता करनी है, दुखी होना है? जब कोई चीज खोती है तो हम दुख होते हैं, यहाँ तो कुछ भी खो ही नहीं रहा है, तो दुख किस बात का? इसके बाद में देखा था आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्य मद वद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कि जब हम अपना स्वयं का ही, स्वयं के स्वरूप को ही जानते हैं तब हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कैसी अनुभूति कर रहा हूं। और आश्चर्यवत वतति मतलब उसे वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। इसे ये सिर्फ अनुभूति का ही विषय है। इसे कोई दूसरा वर्णन प्रॉपर ढंग से कितने भी शब्दों में उसे बोलना चाहे, वो उसे प्रॉपर व्यक्त रूप में मतलब उसे बोल नहीं सकता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। बस वो एक अनुभूति का ही विषय होता है। और इसे जब बोलते हैं, जितनी समझ होती है उसके अनुसार जैसे बोलते हैं, तो बहुत से लोग बहुत आश्चर्य से इसे सुनते हैं, और सुन के भी इसे जाना नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक अनुभूति का विषय है जिसे अपने स्व की अनुभूति से ही हम जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। फिर है देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। कि ये जो देही है वो सभी इन शरीरों, जो देह है उसमें हमेशा अवध्य, उसका कोई वध नहीं कर सकता है। इस शरीर में, इस देह में जो देही का निवास है उसका वध कोई नहीं कर सकता है, उसे कोई मार नहीं सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन शोक में है कि मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे, तो तस्मात इसलिए इन सभी भूत प्राणियों के लिए तुम शोक कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भगवान हमें बता रहे हैं अब कि हमें किसी भूत प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इवन अपनी मृत्यु को भी हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। ये एक परिवर्तन का नियम है।
इसे हमेशा स्वीकार करना चाहिए, नियम के तहत ही इसे स्वीकार करें। इसके बाद में है ये आज से ये श्लोक। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी पढ़ना चाहे वो नेक्स्ट श्लोक के लिए रेडी रहें। हम समय कम व्यर्थ करें। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो, यहाँ अब अर्जुन से और समझा रहे हैं कि हतो यानी कि युद्ध में मारे जाओगे, वाह या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और क्या प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। मारे जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत जाते हो, अगर युद्ध जीत जाते हो तो क्या होगा, भोक्ष से महीन, अपने राज्य का भोग करोगे। तो न तो लाभ है न हानि है, दोनों में सम है कि अगर युद्ध को जीतते हैं तो स्वर्ग में जाके उसका भोग करेंगे, और अगर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अगर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो राज्य का भोग प्राप्त करेंगे। तस्मात् दुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, अपने आप में निश्चय करो, पूरी दृढ़ता से अपने कर्तव्य के लिए, युद्ध में के लिए खड़े हो जाओ। तो ये है, हमें इस श्लोक में ये समझना है कि अपना धर्म, जो अपना कर्म है, उसे हमेशा निभाना चाहिए। उस कर्म में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, अपने धर्म को निभाते हुए अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी डरना नहीं चाहिए। वो भी हमें आगे सुख ही भोग करता है। हमने बहुत से ऐसे राजाओं की, शासक की कहानी सुनी है, उनकी शूरवीरता की कहानी सुनी है, और ऐसे ऋषियों की भी कहानी सुनी है हमने। देखते हैं उनकी जीवनी को हम पढ़ते हैं, वो हमेशा अपने धर्म को आगे रखा है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म को आगे रखा है, धर्म को हमेशा जिया है, उसे निभाया है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम भी अपने कर्तव्य को निभाओ। इस समय युद्ध भूमि में खड़े होने पे तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध भूमि को छोड़ के जाना नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाओ और युद्ध करो। नेक्स्ट श्लोक है, जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे अनम्यूट करे और पढ़े। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, थैंक यू। जी दीदी। नेहाभिक्रम सोस्ति, कि ये जो योग है, जो हम अभ्यास करते हैं योग का, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, इसका नाश कभी भी नहीं होता है। नेहा भी क्रम ना सोचती, ये जो प्रत्यवायो न विद्यते, और इसका विपरीत फल भी नहीं होता है। जो हम योग अभ्यास करते हैं इसमें कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। बस
योग अभ्यास को करते रहना चाहिए। तो ये योग अभ्यास कभी भी हमारा समाप्त नहीं होता है और इसमें कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। पत्री जी हमेशा कहते थे कि जब एक ध्यानी ध्यान करता है तो उसके साथ में कभी कुछ भी गलत नहीं होता है। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इसका स्वल्प यानी कि थोड़ा सा भी जो अभ्यास करता है वो भय से मुक्त हो जाता है। अपने धर्म में हमेशा चलना चाहिए और योग में स्थिर रहते हुए कार्य करते रहना चाहिए उसका। तो उसको कभी भी भय नहीं होता है। योगो भवति दुःखः, ये भगवत गीता में ही आया है कि अगर हम योग में स्थिर हो गए तो किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा योगी बनना चाहिए। योग में कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं होता है, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं होता है, अगर हम स्वयं को जान लेते हैं। और इसके लिए है प्रतिदिन 2 बार ध्यान में का अभ्यास करना। ये अभ्यास कभी भी खत्म नहीं होता है। खत्म यानी कि जैसा मैंने कल भी बताया था कि अगर हम 8th को पास कर लेते हैं और 9th में अगर फेल हो जाते हैं तो हमें वापस 8th में नहीं जाना होता है, हम फिर से क्लास 9th से ही शुरू करते हैं। अगर इस जन्म में हमने 10th पास कर लिया तो अगले जन्म में हम 11th से ही शुरू करेंगे, क्योंकि इस जन्म में 10th पास कर लिया। तो ये हमारे पे है कि हम अपनी जीवन की गति को किस तरह से चलाते हैं, अपने स्व पे हम कितना काम करते हैं। क्योंकि काम तो हमें अपने भीतर ही करना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है हमें। ये जीवन हमने लिया है अपने खुद को जानने के लिए, कि हम खुद को जाने हम कौन है, हम क्या हैं। और खुद को जानते हुए अपने भीतर काम करते हैं। जब हम खुद को जानने के लिए भीतर उतरते हैं ना, तो पहले हमारे अपने गुण और दोष हमारे को नजर आते हैं, उन सब को छोड़ते जाना है, उन पे काम करते हुए उनसे ऊपर उठ जाना है। वही है अपने स्व के धर्म पे काम करते जाना। और जितना हम उनको काम कर लेंगे, उनको छोड़ देंगे, फिर वो वापस नहीं आएंगे। हम सजग बनते जा रहे हैं उनके प्रति, तो वो कार्य हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इसे ही कहते हैं अध्यात्म में आपने उन्नति की, आपने सीखा। तो जो चीज हम सीख लेते हैं उसे सीखने के लिए हम फिर से जन्म नहीं लेते हैं। जो चीज हमें सीखने बाकी रह गई है हम वो सीखने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए हमेशा योग अभ्यास का समय निकाल के उसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम, कि हमारी जो बुद्धि है, मन है, इसे एकाग्र करना जरूरी है। और इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। पहले हमें आत्मा का एग्जाम्पल दिया था कपड़ों की तरह। शरीर और आत्मा को समझने के लिए हमें बताया गया था कपड़ों को कैसे हम उतारते हैं। अभी एक एग्जाम्पल दिया है कि व्यवसायी का, एक व्यवसायी है, वो क्या करता है, अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर करता है। स्थिर यानी कि वो अपना प्लान बनाता है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं ना, दीपावली पे ऑफर, न्यू ईयर पे ऑफर, ऐसा कुछ कुछ होता है तो वो ऑफर निकालते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऑफर निकालती है। तो वो कैसे निकालती है, पहले एक अपना प्लानर बनाती है कि हमें कितना किस पे डिस्काउंट देना है, क्या करना है।
और वो प्लानर बनाने के बाद में उसको फिर उसी पे ही काम करती है कि हमने इतना परसेंट का ऑफर दिया है तो बस अब इतने पे ही हमको चलना है। उसमें फिर वो कम ज्यादा बाद में नहीं करती। वैसी ही बुद्धि हमारी होनी चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका यह कुरु नंदन। अपनी बुद्धि को एक निश्चयात्मक बुद्धि कर ले इस योग में स्थिर होने के लिए। बहुशाखा, अगर एक निश्चितता पे नहीं आते हैं तो क्या होती है, बहुत शाखा, क्योंकि मन तो चंचल है। हर समय आज ये करूं कल वो करूं, आज ये अच्छा कल वो बुरा, वो चलता ही जाता है। तो वो बहुशाखा कहा गया है। बहुशाखा ही अनंता, और वो अनंतता में हमें भटकाता ही रहता है। अव्यवसायी की तरह, जिसकी बुद्धि एक निश्चय नहीं होती है, अव्यवसायी कहा है उसे, कि जिसकी बुद्धि अस्थिर है, वो हमेशा भटकता ही रहता है। बहुशाखा ही अनंता। अपने आप को स्थिर करना बहुत जरूरी है, शरीर के तल पे, मन के तल पे और बुद्धि के तल पे। जब तक हम अपने आप को स्थिर नहीं करते हैं, एक चीज के पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे क्या पाना है, एक लक्ष्य नहीं बनाते हैं, तब तक हम उस पे चल नहीं सकते। आज हम कुछ करने की सोचेंगे, कल हम कुछ करने की सोचेंगे। तो अपने आप में जीवन में एक डेस्टिनेशन लगाएं। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं अनजान जगह पे, तो हम गूगल में मैप पहले सेट करते हैं, और सेट करने पे फिर हम उसी रास्ते पे चलते हैं कि हाँ अब गूगल मैप हमें सही रास्ता बता रहा है ना। वैसे ही अपने जीवन का एक गूगल मैप सेट करें और फिर उसी पे ही चलें, वरना जीवन में भटकाव बहुत है, अनंत है। भटकते रहेंगे, आज इसने ये किया, कल उसने ये बोला, हम इसी को ही सुनते रह जाएंगे और भटकते रहेंगे। खुद के प्रति हम नहीं सजग बनते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। ये श्लोक ऐसा है, इसे लिख के हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि प्रकृति में तीन गुण हैं, ये हम सभी जानते हैं, सतो, रजो और तमो। ये तीनों गुण, इन्हें हम जाने, ये तीन गुण किस तरह से कार्य करते हैं। हम ये शरीर में आने के बाद में इन तीनों गुणों में हम ज्यादा चलते हैं। हम हमारा वास्तविक गुण जो निर्गुणता है वो हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं निर्गुण हैं। इस प्रकृति के तीन गुणों में हम हमेशा कार्य करते हैं, और ये नियम भी है। लेकिन इन गुणों को अगर हम समझ जाएं तो हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। अभी ये गुण हमें बहा ले जाते हैं अपने साथ में, और जब हम इन्हें जान लेते हैं तो हम इन गुणों से बाहर भी आ जाते हैं। प्रतिदिन हम इन तीन गुणों में रहते हैं। रात्रि में सोते हैं तो हम तमोगुण में होते हैं, दिन में कार्य करते हैं तब हम रजोगुण में होते हैं, जब सुबह में हम ध्यान करते हैं, अपना पाठ पूजा जो करना रहता है, अध्यात्म में रहते हैं, तब हम सतोगुण में रहते हैं। तो इन तीनों गुणों में हम प्रतिदिन रहते हैं। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, इन तीनों गुणों को तुम जानो। और आगे कहा है निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन, इन गुणों से तुम ऊपर उठ जाओ। तीनों गुणों से को छोड़ते हुए निस्त्रय, तीनों से ऊपर उठ जाओ। गुणों को छोड़ते हुए ऊपर उठो। निर्द्वंदो,
कोई भी तरह का द्वंद नहीं। और द्वंद क्या होता है जीवन में? सबसे बड़ा द्वंद होता है अहंकार का, मान अपमान का। मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, या मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों बोलूं। है ना, कितना बड़ा द्वंद होता है ये अहंकार का द्वंद। मान अपमान, दुख सुख, अच्छा बुरा, लाभ हानि, कितने द्वंद होते हैं। ये सभी द्वंद से को छोड़ दो। निर्गुण के लिए ये कोई द्वंद नहीं है। गुणों में है तब तक ये द्वंद है। द्वंद महसूस हो रहा है ना कभी भी जीवन में, ये अच्छा है बुरा है, तो अपने पे देखें, मैं इस समय कौन से गुण में हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। तो बुरा आपको नहीं लग रहा है, इस गुण के कारण आपको लग रहा है। जब अपने पे काम करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि मुझे इस समय कौन से गुण में हूं मैं। और हमें अपने ही गुणों को पहचानना है कि इस समय कौन से गुण में हूं मैं। नित्य सत्वस्थो, हमेशा सत्य में स्थित रहे। और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक ही है, जो है, बस वही सत्य है। इसे हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट मूवमेंट ही सत्य है। जो हम है भीतर, जो देही है, वो सत्य है। जो बीत गया वो सत्य नहीं है, जो आएगा उसका हमें कोई अभिमान मालूम नहीं है, उसका ज्ञात नहीं है। ये जो क्षण है वही सत्य है। और ये शरीर तो सत्य नहीं है। जो सत्य है उसमें स्थित रहे, नित्य सत्वस्थो, हमेशा सत्य में ही स्थित रहे। निर्योग क्षेम, इस श्लोक के हर शब्द में बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत गहरा मीनिंग है। इस श्लोक को लिख के अपने जीवन में इसे उतारने के लिए जहां हम बैठते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल लें और वहां रखें इसे। निर्योग क्षेम, यानी कि जो हम जीवन में संग्रह करने की हमारी आदत होती है ना, पहले हम संग्रह करते हैं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी है ना, घर को आश्रम बना के हम रहते ही नहीं है। ये घर इस जीवन में, इस शरीर में कुछ समय के लिए आए हैं। जब हम किसी आश्रम में जाके, कहीं होटल में जाके रहते हैं, तो वहां क्या संग्रह करते हैं? कुछ भी संग्रह नहीं करते। तो लेकिन इस घर में हम कितना संग्रह करते हैं? क्यों करते हैं हम इतना संग्रह? हम नीडफुल पे जीवन जीना भूल गए हैं। वहां हमने उसके घर में इतना अच्छा देखा, मुझे भी चाहिए ऐसा ड्रेस, वहां देखा मुझे भी चाहिए ऐसे कपड़े, मुझे भी चाहिए। कितना हम उसमें जाते हैं। पहले हम उसका संग्रह करते हैं और फिर छेम, फिर उसकी देखभाल में समय बिता देते हैं। छेम यानी कि उसको संभालने में। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे निर्योग क्षेम, ना तो योग में जाओ ना क्षेम में जाओ, छोड़ दो उन सबको। नीड पे जीवन जियो अपने। क्योंकि हम बहुत सारा समय अपना व्यर्थ कर देते हैं इसी में ही। और हम कहते हैं हमें ध्यान साधना का समय नहीं। अपने समय पे देखें, हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं और हमें कहाँ लगाना चाहिए। आत्मवान, और जब ये सभी कुछ हम अपने जीवन में लेके आते हैं तो आत्मवान बनते हैं। योगमय जीवन बनता है, फिर हम योग में समय देते हैं अपने, और आत्मवान बनते हैं। तो ये श्लोक बेहद महत्वपूर्ण है। इसे प्रतिदिन पढ़ें, ध्यान करें इस पे कि मुझे इस श्लोक में कहाँ कहाँ अपने भीतर काम करना है। त्रैगुण्य विषया वेदा, अपने गुणों को ही जानो। हमारे भीतर इस समय कौन से गुण हैं?
खुद को जब हम जानना शुरू करेंगे तभी हम अपने पे काम कर पाएंगे। और हमें प्रतिदिन अपने पे काम करना ही है, तभी हम योग में स्थिर हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इतनी धैर्यता पूर्वक मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल है, कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगा? मैडम नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। मैडम मैं वही क्वेश्चन आपको पूछूंगी सोचा है, वही श्लोक का सारांश है बता दीजिए मैडम बोल के मैं बोलूंगी के टाइम आप बता दिए मैडम। वो होता वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा ना भक्ष्य से महिम। कौन सा श्लोक बोल रहा? ये श्लोक का नंबर 37 मैडम। नहीं आप ऑलरेडी बता दिए, मैं वही ओके। पूछूंगी सोचा आप बोल दिए। ओके। बता दिए, थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैडम और योगक्षेम महाम्यहम, हम्म। उसका कारण तो थोड़ा बता दीजिए मैडम। योग क्षेम। हाँ योगक्षेम महाम्यहम। महाम्यहम नहीं है, आत्मवान है। आत्मवान। हाँ, योग क्षेम आत्मवान, योग क्षेम अलग है, आत्मवान अलग है। अच्छा 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 okay। हाँ, योग क्षेम का मतलब है हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, आवश्यकता पे ही जीवन जीना चाहिए। अच्छा ओके मैम। और क्षेम का मतलब होता है जो हमने संग्रह की है फिर हम उसी की देखभाल में अपना समय लगा देते अच्छा ओके। हाँ मैम। हैं। ओके थैंक थैंक यू। थैंक यू। ओम जी मैम। हाँ बोलिए। जी, ये जो बता रहे थे ना बहुत अच्छा लगा, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। मैम इसको फिर से समझा दे तो बहुत अच्छा रहता, हम नहीं समझ पाए इसको। इसको हम आगे और भी विस्तार में समझेंगे, इन गुणों पे ही पूरा अध्याय भी है एक, हम उसमें भी समझेंगे ये गुण। प्रकृति में जो जिसे हम कहते हैं ना माया, जी मैम। ये माया यही है, ये तीन जो गुण हैं इसी को ही माया कहा जाता है। जी जी। ये प्रकृति की शक्ति है और ये शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है। और हम इन्हीं तीनों गुणों में रहते हैं प्रतिदिन। सतोगुण जिसमें हम बहुत सात्विकता का समय होता है, और दिन में ऐसा कहा जाता है सुबह का जो समय होता है वो सतोगुणी होता है, दोपहर का समय होता है वो रजोगुणी होता है, और रात्रि का जो समय होता है वो तमोगुणी कहा जाता है। दिन में भी ऐसे आता है और हमारे अपने स्वभाव में भी होता है। किसी व्यक्ति को अगर अधिक क्रोध आता है, अनावश्यक क्रोध आता है, तो हम कहते हैं वो तमोगुणी प्रवृत्ति का है। आदमी की प्रवृत्ति भी हम उसे देख के बता सकते हैं कि उसकी तमोगुणी है, रजोगुणी है और सतोगुणी प्रवृत्ति है, वैसा भी होता है। और ये रजोगुणी क्या हुआ मैम, सतोगुणी और तमोगुणी तो बता दिए। हाँ, रजोगुण हुआ जिसे अपना नाम चाहिए, जो बोलता है मैं काम करूंगा और मेरा नाम होगा, वो होते हैं, वो वैसे स्वभाव वाले होते हैं हमेशा रजोगुणी। वो जैसे नेता लोग ना मैम। और सतोगुण को फिर से बता दीजिए मैम थोड़ा सा। आवाज होगी मैम। मैम मैम आवाज नहीं सतोगुण। आ रही आपकी। जी। मेनका जी। अच्छा म्यूट हो गई मेनका जी। थोड़ा नेट इश्यू हो गया था। जी जी। हाँ। मेनका हाँ ये हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे, सवाल कुछ था ना? हाँ हाँ, सतोगुण को फिर से बता जो दीजिए थोड़ा अच्छा बता से। रही मैम आप। हाँ, सतोगुणी होते तो हैं। गुणी। हाँ देखो, हाँ सतोगुणी होते हैं जो हमेशा सबकी भलाई करते हैं, खुद जी की भी जी। करते हैं
और हमेशा दूसरों की अच्छा अच्छा काम करने का उनको शौक रहता है, दूसरों जी की भलाई करने का रहता है, वो होते हैं सतोगुणी। और जब हम ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, अभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तब भी हम सतोगुण में हैं, जी जी ऐसे ही। और रजोगुणी होते हैं जो हमेशा अपने नाम के लिए कार्य करते हैं, कि मेरा नाम हो, मैं अच्छा काम करूं, उसका अपने फेम की हमेशा उसको डिजायर रहती है, उस डिजायर के लिए वो कार्य करता है, रजोगुणी। और तमोगुणी तो कुछ भी नहीं, वो क्या करता मैं? वो सिर्फ अपने बारे में भी नहीं सोचता है। वैसी प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं ना, वो होते हैं तमोगुणी। वो कौन लोग होते हैं मैं तमोगुण? वो कौन लोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, जो प्रतिदिन सिर्फ कमाए और अर्न करते हैं और शाम को पूरा खो देते हैं, अपने जी बारे में भी पूरा नहीं सोचते हैं। जी जी परिवार के बारे में तो सोचना आप दूर, वो अपना भी बारे में भी पूरा नहीं सोचते, वो होते हैं तमोगुणी। जी जी। हम्म। बहुत अच्छा मैम, राजमा का बहुत सेवन बहुत बहुत करती है। धन्यवाद आपको। हम आप जो बोले उसके हिसाब से मतलब सतोगुण से भी परे अपन को जाना है, अपन ध्यान बिल्कुल। कर करके हाँ निर्गुण बनना है अपन को, राइट? हाँ ऐसा ही बोले ना? हाँ। ये सत्वगुण भी, तीनों गुणों से हट के ऊपर जाना है, बिल्कुल। चेतना में, क्योंकि अपनी चेतना के स्तर पर जाना है, ऐसा कुछ। हाँ, सत्वगुण भी हमको कर्म बंधन में डालता है। राइट। भगवान कहते हैं मेरे पास आना है, पूरी दोनों पॉकेट खाली करके आओ, ना पाप भर के आओ ना पुण्य भर के आओ। इसके लिए अब नहीं, नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे जो आगे के श्लोक है, उसमें बहुत सुंदर सा जो श्लोक है ना, जो हमने हमेशा सुनते आए हैं, कर्मण्यवादी के रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। तो जब हम फल पे अधिकार करना छोड़ देते हैं, तब हम निर्गुण में आते हैं। लेकिन अभी तो क्या होता है हमारे साथ में, हमने कुछ काम किया, अरे उसने थैंक यू भी नहीं कहा, तुरंत से डिजायर आती है हमारे मन में। राइट। वो थैंक यू की डिजायर भी हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। वो होते हैं निर्गुण, बस करना है, किया, खत्म। हम अटैचमेंट नहीं है किसी बात का भी, मतलब अच्छा बुरा किसी बात से भी वो अटैच नहीं हाँ, होते, बस। बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके। तो हमें सतोगुणी से भी ऊपर उठना है। सतोगुणी अच्छा अच्छा काम करता है, तो हमको तो ना अच्छा करना है ना बुरा करना है, हमें सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, सेवा रूप में काम करना है। ये हम अभी आगे अध्याय 3 में देखेंगे, कर्म योग है उसका नाम। और उसमें बड़ा सुंदर दिया गया है, हम सभी कर्म योगी हैं, तो हमें कर्म किस तरह से करना चाहिए, वो कर्म योग में हम सीखेंगे आगे। ये कब होगा मैम? नेक्स्ट मंथ मास्टर। हम्म। अच्छा अच्छा। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ज्ञान, थैंक बहुत अच्छा लगा पूरा सेशन से, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। फिर से आइएगा। जरूर, धन्यवाद लोगों का।